नमस्कार। जय सिया राम, जय नीम करौली बाबा। आशा करता हूँ परम पूज्य गुरुदेव हनुमंत स्वरूप बाबा नीम करौली महाराज जी की कृपा से आप और आपके परिजन सकुशल होंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ चलते हैं आज के क्रमांक की ओर। जब महाराज जी अपने भक्तों के मध्य उपस्थित होते थे, वे सारे भक्त कोई ना कोई अपनी समस्या को लेकर महाराज जी के पास जाते थे और अपनी बारी का इंतजार करते थे कि कब महाराज जी हमें बुलाएंगे और हमारी समस्या का निराकरण करेंगे। तो जब कोई भी भक्त जिसकी बारी आती थी और वह भक्त महाराज जी से अपनी समस्या बताता था, तो महाराज जी सबसे पहले उससे एक ही बात कहते थे, तुमने आज हनुमान चालीसा पढ़ी? जाओ, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करो, आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। इसी तरह जब कोई दूसरा भक्त महाराज जी के पास अपनी समस्या प्रेषित करता था, कहता था महाराज जी कहते थे जाओ सुंदरकांड का प्रतिदिन पाठ करो, आपका जीवन भी सुंदरकांड की तरह सुंदर हो जाएगा। कहने का आशय, महाराज जी स्वयं श्रेय नहीं लेना चाहते थे, वो किसी ना किसी रूप में श्रेय श्री हनुमान जी को देते थे, प्रभु श्री राम जी को देते थे। भक्त बहुत परेशान होता था और परेशानी में जाकर महाराज जी से कहता था, महाराज जी कहते थे जाओ सिर्फ राम राम इस नाम का जप करो, आपके सारे काम बन जाएंगे। श्री रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई एक मंत्र है। इसलिए यदि आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, आप अपने बिगड़े हुए कामों को सफल बनाना चाहते हैं, तो रामचरितमानस की ये 2 चौपाइयां ऐसी हैं। इन्हें यदि नित्य पाठ करते हैं, आप मंदिर जाते हैं, भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए और भगवान से कुछ मत करिए, केवल और केवल इन 2 चौपाइयों को कहिए। आपके जीवन में सारे बिगड़े काम सफल होने लगेंगे, आपके सारे कष्ट दूर होने लगेंगे, आपके सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। और वह चौपाई क्या है, किस तरह से कहें, क्योंकि भगवान केवल आपके भाव को देखते। यदि आपका भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव है, तो भगवान केवल और केवल आपके भाव को ही देखते हैं। भगवान आपके द्वारा चढ़ाए गए लड्डू व महंगे से महंगे प्रसाद को नहीं देखते हैं। भगवान तो सिर्फ आपके भाव को देखते हैं, क्योंकि भावों के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। आता आप जब भी मंदिर जाए तो भगवान से क्या कहे, सीताराम चरण राती मोरे, सीताराम चरण राती मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, जेही बीदी होए नाथ हित मोरा, जही विधि होए नाथ हित मोरा, करहूं सोबेगी दास मैं तोरा, करहूं सोबेगी दास मैं तोरा। जब आप इस तरह से भगवान से प्रार्थना करते हैं, इन चौपाइयों के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो आपके कुशल जीवन की व्यवस्था भगवान स्वयं करते हैं। आपको कब क्या चाहिए, अपने आप भगवान समय पर वे आपकी व्यवस्था अवश्य करते हैं। यदि आप इन 2 चौपाइयों का रोज पाठ करते हैं, तो आपके जीवन के सारे काम सफल होने लगेंगे। आज के क्रमांक को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार। जय श्री राम, जय नीम करौली बाबा।